जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। जी हाँ, ये लाइंस रतन टाटा सर के लिए समर्पित हैं। रतन टाटा सर के जाने के बाद भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में गमसा छा गया है। पूरी दुनिया की आंखें नम हैं। रतन टाटा सिर्फ नाम ही काफ़ी है। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी तारीफ लफ्ज़ों में बयां नहीं की जा सकती। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अमित, और आज हम बात करेंगे उद्योग जगत के उस सितारे के बारे में जो हमारे बीच नहीं रहा। रतन टाटा जी 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे थे। एडॉप्टेड चाइल्ड थे। 10 साल के थे जब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। उन दिनों तलाक बहुत सामान्य बात नहीं थी, लेकिन उनकी दादी ने उनको हर तरीके से उनका ख्याल रखा और उन्हें बड़ा किया। जब उनकी माँ ने दूसरी शादी की तो स्कूल के लड़के तरह तरह की बातें करते थे, उन्हें छेड़ते थे, उन्हें उकसाते थे, लेकिन उनकी दादी ने उनको शांत रहना सिखाया और ये सीख दी कि अपनी गरिमा को किसी भी कीमत पर बनाए रखना। और ये वह संस्कार थे जो अभी तक उनके साथ बने हुए थे। जो आप रतन टाटा सर को इतना सॉफ्ट और शालीन देखते थे ना, वो उनकी दादी ने उनको सिखाया था कि दुनिया तो बोलेगी बेटा, लेकिन तुम शांत रहो। एक इंटरव्यू में रतन टाटा जी ने कहा था कि उनकी दादी ने उन्हें सिखाया था कि किसी भी बात को कहने की हिम्मत सिर्फ आक्रामक तरीके से नहीं, सरलता से, सम्मानित तरीके से भी की जा सकती है। रतन टाटा जी ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने लॉस एंजलिस में आर्किटेक्चर फर्म में नौकरी भी शुरू कर दी। और इसी दौरान उन्हें प्यार भी हो गया और बात शादी तक आ पहुंची, लेकिन शादी हो नहीं पाई क्योंकि उनकी दादी की तबीयत खराब थी, जिस कारण उन्हें भारत लौटना था। रतन टाटा ने सोचा जब वो भारत लौटेंगे तो उनके साथ वो लड़की भी भारत आ जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि उस वक्त 1962 में भारत और चीन का युद्ध छिड़ गया था, जिस कारण लड़की के माँ बाप ने उन्हें भारत जाने से रोक दिया। तो अमेरिका में नौकरी छोड़कर जब रतन टाटा भारत लौटे तब उनको टाटा ग्रुप की तरफ से जमशेदपुर में नौकरी दे दी गई, जहाँ पर टाटा मोटर्स है, जहाँ रतन टाटा सर ने 6 साल काम किया। जिसके बाद रतन टाटा को टाटा स्टील में लगा दिया गया। इसके बाद रतन टाटा सर को 1971 में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नैल्को की जिम्मेदारी मिली, जिसकी स्थिति कुछ खास नहीं थी, लेकिन उन्होंने नैल्को की स्थिति यानी आर्थिक स्थिति को सुधार दिया। इसके बाद 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा ने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। रतन टाटा के चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने टाटा को नेशनल से इंटरनेशनल तक पहुंचा दिया, यानी ग्लोबल ब्रांड बना दिया। 1999 में टाटा मोटर्स घाटे में थी। इसके चलते इन्होंने टाटा मोटर्स के पैसेंजर कार बिजनेस को बेचने का फैसला लिया। इसके लिए रतन टाटा अमेरिका की मशहूर कार कंपनी फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड से मिलने पहुंचे। डील के दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा का अपमान करते हुए कहा कि अगर मैं ये सौदा करता हूं तो ये तुम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। रतन टाटा जी को कहीं ना कहीं ये बात चुभ गई, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया क्योंकि उनकी दादी की सीख उनके साथ थी और उन्होंने मुस्कुराते हुए डील को कैंसिल कर दिया। इसके बाद रतन टाटा सर ने पूरा ध्यान टाटा की कारों पर लगाया और साल 2008 में टाटा की कारों ने बाजार में अपनी पकड़ बना ली। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में फोर्ड मोटर्स का ग्राफ नीचे आता चला गया। कंपनी के घाटे को देखते हुए रतन टाटा सर ने फोर्ड मोटर्स के जैगवार लैंड रोवर ब्रांड को खरीदने का ऑफर दिया और बिल फोर्ड को डील के लिए मुंबई आने की शर्त रखी। इस डील के दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा सर से कहा कि इस डील से आप मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। दैट वॉज रतन टाटा। दैट इज़ वाई जब वो हमारे बीच नहीं है, सारा हिंदुस्तान उन्हें याद कर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बनाए रखा। सलाम करते हैं हम रतन टाटा सर को। जय हिंद, जय भारत।